Hello everyone. In last video we had talked about luminous object, definition of opaque object, transparent objects and translucent objects. Now today we are going to start our new topic, what exactly are shadows. So let's get started. So first of all, starting with activity 2. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight. Slightly above the ground, what do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. अभी आपको opaque objects क्या होते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा. The things which we cannot see around them, it is called opaque materials. तो यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी किया गया है कि कोई भी एक opaque ऑब्जेक्ट को लेकर उसको सनलाइट के पास में रखना है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखना है. तो हमें क्या दिखेगा, वहाँ पे एक शेडो मिलेगा. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने अपने आसपास में भी देखा होता है कि आप शेडो देख के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. जैसा कि फिगर 11.2 के अंदर हमने देखा कि जो शेडो होता है तो उसका शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब ही ये आपने एक वाइट पेपर शीट है जो नीचे ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है, तो उसके ऊपर आपका जो भी शेडो क्रिएट हो रहा है, तो आप अपने कोई फ्रेंड से या तो कोई सिबलिंग से बोल के उसके ऊपर आउटलाइन बनाने को बोलिए. जो शेडो है उसके ऊपर आउटलाइन बनाने के लिए बोलिए. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? अभी ये जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं तो आप उसको बोल के आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि ये जो शेडो है वो किस ऑब्जेक्ट का है. तो इससे आप बहुत से ऐसे शेडोज़ हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करेक्टली कर सकते हैं. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट? कि आपने कभी आपका शेडो देखा है कि स्पेशली जहाँ पे डार्क रूम होता है या तो नाइट के अंदर कि जहाँ पे लाइट्स नहीं होती है. Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else? In a room, एक रूम के अंदर जो कम्प्लीटली डार्क है और वहाँ से बहुत ही कम लाइट है जो कि रूम के अंदर प्रेजेंस है, तो क्या वहाँ से हम अपना शेडो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. तो अभी यहाँ पे शेडो देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक तो ऐसी चीज़ कि जो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स हैं एंड द सेकंड वन इज़ जो लाइट्स है, उसके बिना शेडो ही क्रिएट नहीं होगा. इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? कि इसके अलावा क्या और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी? स्पेशली आप ये चीज़ अपनी एक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं. सो हियर अनदर एक्टिविटी नंबर 3. दैट इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क. In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. कि यहाँ पे आपको ये जो एक्टिविटी दिया गया है वो आपको इवनिंग के अंदर करना है कि थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है आसपास का वो थोड़ा डार्क हो गया हो. आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना है और अपने साथ एक लार्ज शीट और कार्डबोर्ड की लेके जाना है और साथ में एक टॉर्च भी रखनी है. होल्ड द टॉर्च क्लोज द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट्स फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस. यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. If there were no trees, buildings or any object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? अभी आपके फ्रेंड के पीछे अगर कोई भी ट्रीज, बिल्डिंग्स या तो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं होगा तो क्या उसके फेस पे, उसके हेड पे हमें कोई भी शेडो देखने को मिलेगा? दैट डजंट मीन दैट देयर इज़ नो शेडो. तो उसका मतलब तो ये नहीं होगा कि वहाँ पे शेडो ही नहीं है. आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी
टू द अदर साइड्स। तो अभी ये चीज़ हमें पता है कि लाइट जो टॉर्च में से आ रही है तो वो हमारी बॉडी के आर पार तो जा नहीं सकती, तो शेडो वहाँ से कहाँ क्रिएट होगा। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अभी आप अपने दूसरे फ्रेंड को कार्डबोर्ड शीट है वो उसके पीछे रखने के लिए बोलिए। इज़ द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। तो अभी आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो 11.3 है जिसके अंदर दिखाया गया है कि दूसरा जो फ्रेंड है अगर वो कार्डबोर्ड लेके पीछे खड़ा है तो उसका शेडो हमें कार्डबोर्ड शीट के ऊपर दिखता है। Thus the shadow can be seen only on a screen। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेडो है तो वो सिर्फ हमें स्क्रीन, मतलब कि यहाँ पे जो कार्डबोर्ड शीट है उसकी बात हो रही है तो उस पर देखने को मिलता है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ रूम, building or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life। कि अगर ये चीज़ है कि जहाँ पे जो अगर यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट की बात की गई है तो वैसे रेगुलर लाइफ की बात करें तो जैसे कि कोई ग्राउंड है, रूम की जो वॉल्स है, बिल्डिंग है और दूसरे ऐसे सरफेसेस हैं कि जो हमारे लिए एक स्क्रीन का काम करते हैं कि जब भी शेडो क्रिएट होता है। एवरीडे लाइफ में आपने ये चीज़ नोटिस की हुई होती है। अगर दोपहर में आप निकलते हैं तो आपने अपना शेडो है वो ग्राउंड के ऊपर देखा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कि शेडो है तो वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप कौन सा है। समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals. So here are some examples of shadow of animals hidden in your hands. तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं पर इसका डार्क रूम में करना ज़रूरी है, मगर उसके साथ जो लाइट का सोर्स है तो वो भी होना ज़रूरी है। Now talking about another activity number 4. Place a chair in the room, ground on a sunny day. What do you observe the shadow of the chair? Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? कि अगर आपने ये चीज़ किया होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी सनलाइट के नीचे अगर हम चेयर रखते हैं तो क्या हो जाता है कि चेयर का शेडो है वो हमें देखने को मिलता है। पर सिर्फ चेयर ही नहीं, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो उसके नीचे हमें उसका शेडो है वो क्रिएट होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम उसकी मूवमेंट के अंदर लाते हैं तो उसकी शेडो के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seems to have similar shape? कि यहाँ पे नोटबुक और रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ अगर उसके शेडो को आप मैच करें तो क्या दोनों के शेडो मिलेंगे, वो हमें सेम देखने को मिलेंगे। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट द शेडो। कि यहाँ पे जो फ्लावर्स या तो दूसरे ऑब्जेक्ट है कि जिसके कलर्स भी डिफरेंट हैं तो उसके शेडो के अंदर हमें कलर देखने को मिलते हैं या वो कम्प्लीटली डार्क होता है। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर्स व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। कि जो शेडो होते हैं तो उसके कलर्स भी हमें, अगर फ्लावर की बात की जाए तो एक रोज़ जो लिया गया है वो रेड लिया गया है और दूसरा येलो लिया गया है तो उसके शेडो भी हमें रेड या येलो देखने को मिलेंगे या वो भी कम्प्लीटली डार्क देखने को मिलेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करना है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 11। थैंक यू।